एकादशी का व्रत नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है। भगवान के लिए जो व्रत रखा जाता है एकादशी व्रत, उसके नियम क्या हैं और किस प्रकार इसका फल मिलता है और क्यों रखा जाता है, इसका नियम तरीका क्या है। देखिए, आप इस एकादशी व्रत को अगर रखते हैं तो इनके कुछ नियम हैं, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। अगर एकादशी आपको रखनी है और आपको इसका फल प्राप्त करना है तो उसकी जो 3 दिन होती हैं, जैसे दशमी और एक द्वादशी, और इसके बीच का जो समय होता है वो एकादशी का दिन कहलाता है। इन 3 दिन में जो नियम रखा जाता है उसी के बीच की एकादशी से वह फल प्राप्त होता है। जैसे एकादशी व्रत रखना है तो उसका नियम है दशमी के दिन कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। यानी विष्णु भगवान के पूजक होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको दशमी के दिन मांस से बना हुआ रसोई का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चना, शहद, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। काम, मैथुन, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन अगर आपने भोजन करा है तो इस प्रकार से करना चाहिए कि 24 घंटे हो जाएं, क्योंकि एकादशी का व्रत रखना है, उस भोजन का भी त्याग करना चाहिए। मसूर की दाल, चना द्वारा तैयार किया हुआ भोजन या आपने दोबारा भोजन खाया है तो वह नहीं खाना चाहिए। जैसे शाम के समय, रात के समय आप खा लेते हैं, वह नहीं खाना है। लंच का ही भोजन करना है आपको। शाम के 5-6 बजे तक भोजन कर लीजिए, सूर्य जब तक है। फिर उसके बाद उसका भोजन का त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन कभी भी बहुत सी चीजें हैं, उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें, इससे महान पाप लगता है। जैसे वैष्णव जो होते हैं, दशमी के दिन अगर व्रत रख रही हैं तो उनको पकौड़े, कचौड़ी, सिंघाड़े का हलवा या खीर वगैरह इस तरह के खाने भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। जब ये उसका व्रत का, एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। किसी भी तरह से, जैसे गेम है, आजकल मोबाइल चल रहे हैं तो इन गेमों को खेलने बैठ जाते हैं, आप इनका त्याग कर दीजिए। भगवान नाम स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वीर वीराय, इस प्रकार से कोई भी मंत्रोच्चार करना चाहिए। इससे भगवान आपसे मन पवित्र बना रहता है। इस तरह की क्रीड़ाएं जैसे करते हैं ना, गेम खेलते हैं, करते हैं, तो वो सही नहीं है। आपको शांतशील स्वभाव अपनाना है, आपको बिल्कुल संयम से रहना है, किसी भी तरह की मनोरंजन वाली चीजों को नहीं अपनाना है। भगवान के कीर्तन पर ध्यान दें, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, इस तरह से आप भगवान के कीर्तन को करें। एकादशी के दिन का जो भी है महत्व, वो इस प्रकार से है कि भक्ति करिए, आप जितना हो सके भक्ति करिए एकादशी को। एकादशी के दिन, दूसरे दिन किसी की जैसे निंदा करना, किसी की बुराई भलाई करना, इस तरह का नहीं करें। बिल्कुल मौन धारण करके अपने भगवान का स्मरण करें। उनकी क्रिया, उनके उपचार, जैसे स्नान कराना, अभिषेक कराना, उनका जागरण करना, भजन करना, इन सब चीजों का करना चाहिए। चोरी चकोरी नहीं करें। आपका पानी पीने की अगर इच्छा हो रही है तो 1 बार पी लीजिए, 2 बार पी लीजिए, लेकिन बार बार नहीं पीजिए। जितना हो सके फल खाइए, उसकी जगह, पानी की जगह फल ले लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी के मन को दुख पहुंचाना, भोग मथुन क्रिया करना, इन सब से, और गुस्सा करना या झूठ बोलना, यह एकादशी के दिन नहीं करें। एकादशी के दिन जो कुछ फलाहार होता है, आपके पास अगर व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं है तो आप दूध ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा जल ले लीजिए 2-4 बार, और इस तरह से आप फल भी ले लेंगे, वो भी चल जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये सब करना है। आचरण न करें, कोई गंदा आचरण न करें, झूठ न बोलें, है ना, और अपने मन को पवित्र रखें। जो भगवत प्राप्ति के लिए हमने आपको, जो आपने प्रसाद रूप में, भगवान के प्रसाद रूप में रखा है, आप उसको ले लीजिए। वह भी आपको बिना चावल का खाना लेना है, चावल नहीं लिया जाता है इसमें। आप फलाहार ले सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं,
पानी 2-3 बार ले सकते हैं। जितना हो सके अन्न का त्याग कर दीजिए। भोजन रसोई नहीं बनाएं। हाँ, आप अगर व्रत रख रहे हैं अपने लिए भोजन रसोई नहीं बनाएं, दूसरों के लिए बनाएं, सबके लिए बनाएं, लेकिन आप अपने नियम से ही रहें। तला हुआ नहीं खाएं, तले पदार्थ अच्छे नहीं होते, फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अधिक नहीं बोलें, बहुत अधिक व्यायाम नहीं करें, इससे थकावट आ जाए। किसी को गंदी चीज को स्पर्श न करें, साफ शुद्ध रहें, मसूर की दाल नहीं खाएं। द्वादशी को इन नियमों का पालन करना होता है। द्वादशी के दिन तक इन नियमों का पालन करना होता है। दशमी के और द्वादशी के ऐसे योग में जब एकादशी होती है तभी उसका फल प्राप्त होता है। नियमों में जो व्रत का अनुष्ठान है वह आप अपने मनमानी आचरण न करें और प्रार्थना करें भगवान से। जो भी एकादशी रखते हैं, हे भगवान, हमारे जो भी दोष हो व्रत के समय वो आप हमारे पूर्ण नष्ट करना। इस तरह से संकल्प लें और प्रसन्न चित्त के साथ भगवान का नाम लेते हुए आप इस व्रत को करें। इस प्रकार से आप देखेंगे आपको भगवान अवश्य इसका फल देंगे। 3-4 दिन में से जो भी है आप इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवत नाम बहुत अधिक प्यारा है। हरि 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 ऐसे कर लीजिए। इस तरह से आप अपने करते रहिए। भगवान के जो नियम हैं उनका हमें ध्यान रखना है। तुलसी नहीं तोड़ना है, क्योंकि तुलसी माता भगवान का व्रत रखते हैं 11 के दिन, इसलिए आप तुलसी को नहीं तोड़िए। आपको लेना है तो 2-4 दिन पहले निकाल कर रख लीजिए, 1-2 दिन पहले निकाल कर रख लीजिए, लेकिन उस दिन आपको तुलसी जी को नहीं छूना है। और आप जो भी आप करेंगे उसी से आपको पूर्ण फल का प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं 11 के दिन, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, फिर भी आपको बहुत सी चीज़ों का नियम धारण कर लेना चाहिए, उससे भी आपको फल की प्राप्ति होती है। और सत्संग भगवान इन तरह के कार्यक्रमों में आपको खूब भाग लेना चाहिए। आप मंदिर जाइए, उनके भजन कीर्तन में अपना मेहनत करिए, सेवा कीजिए, दान दीजिए। इस तरह से हम जो भी नियम अपनाएंगे उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे भक्तजनों को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। क्योंकि ये 3 दिन जो होते हैं एकादशी व्रत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उससे हमारी शारीरिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक है व्रत है। इस व्रत को नियम से जरूर करना चाहिए, इसका पालन हमें जरूर करना चाहिए। इससे आपके बहुत से रोग, कष्ट, तकलीफें दूर होती हैं। जय श्री कृष्ण।